तो हेलो चैम्पियंस। तो आज हम जानने वाले हैं रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में, क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये सीरीज आपको जब दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कभी हो सकता है, लेकिन ये है मैथ्स, और ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करके जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं और इन सबको ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना मिलता है। आंसर आके मिलता है आपको -1/12। कभी विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या जी। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना मिलता है आपका -1/12। ये क्या हो गया भाई। पूरे नंबर को अगर ऐड करोगे तो वो तो आना चाहिए बहुत बड़ा सा नंबर, लेकिन आंसर कितना आता है आपका -1/12। अगर उसको डेसिमल में देखते हो आप तो कितना वैल्यू आता है -0.083333333, ये सब वैल्यूज़ आते हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये वाले बातों को जो सबसे पहले प्रूफ किया है उनका नाम है रामानुजन, और बहुत बड़े थ्योरी को देकर जाते हैं। और रामानुजन मैथमेटिक्स की दुनिया के हीरो हैं, एकदम हीरो, रियल हीरो, मैथमेटिशियन, रियल हीरो। तो रामानुजन पैराडॉक्स कैसे प्रूफ होता है आज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हम एक सीरीज लेट करते हैं, एक सीरीज मानते हैं इस रामानुजन पैराडॉक्स को प्रूफ करने के लिए। हम क्या लेट करें, देखिए 1 -1 फिर +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे करके हमने क्या किया है आपके लिए एक सीरीज, मतलब ऐसा हमने लेट कर लिया। हमने सोचा क्या कि इसी में मतलब -1 से इस सीरीज को क्या किया जाए, माइनस किया जाए। तो -1 में माइनस करोगे एलएचएस में तो आपको आरएचएस से भी माइनस करना होगा। तो ऐसे हमने किया, ये हो गया 1 - 1 से हमने क्या किया -1 1 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इधर भी तो करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 1 - पूरा आपका सीरीज कितना, ये तक नहीं था, 1 - 1 + 1 -1 +1 -1, ऐसे आपका सीरीज चल रहा था कि नहीं चल रहा था। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, 1 - a = ये तो 1 का 1 ही रहेगा, माइनस अंदर जाने वाला है। ये क्या मिला आपका -1, ये यहाँ पे क्या माइनस माइनस होता है +1 प्लस माइनस -1 फिर +1 ऐसे सीरीज क्या होगा आपका चलते रहेगा। और आप अगर ये देख पा रहे हो तो यहाँ देखना 1 - a = ये जो सीरीज आ रहा है, ये तो सर a जो a हमने लेट किया था उसी को रिपीट कर रहा है सर। आप समझ पा रहे हो, तो रिपीट कर रहा है। इस वाले को भी क्या बोल सकते हो आप, ए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते जी सर, एकदम बोलेंगे। इस वाले को करने के लिए 1 = -1 को अगर इधर भेजना है तो ए और ए ऐड होकर कितना हो सकता है आपका 2a हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और यहाँ से ए का एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकाला जाए तो a = कितना मिलने वाला है आपको, a/2 मिलने वाला है। जानते हुए सीरीज कौन सा है, तो इसी को आप बोल सकते हो क्या, लिटिल ब्यूटी ऑफ ग्रैंडी सीरीज, ठीक है ना। ग्रैंडी सीरीज इसको बोल सकते हो। बहुत ही खूबसूरत एक प्रकार का सीरीज होता है, -1 + 1 -1 +1। तो इस वाले को क्या बोला जाता है बाबू, आपको लिटिल ब्यूटी ऑफ ग्रैंडी सीरीज बोलते हो, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो हम लोगों को 3 सीरीज यहाँ पे लेट करना होगा, और तब इस क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। इतना आप नोट कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और आपका यहाँ पे सीरीज क्या करते हैं, लेट करते हैं। वो कौन सा सीरीज है, देखिए अगर एक सीरीज बी हम लेट करते हैं, यहाँ पे सीरीज बी हमने बोला क्या, यहाँ पे हमने एक बी सीरीज लेट किया। ये क्या था आपका 1 -2 +3 -4 +5 -6, ऐसे करके हमने क्या कर लिया, एक माइनस प्लस अल्टरनेट करके एक हमने क्या कर लिया, एक सीरीज हमने क्या कर लिया बाबू, यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और फिर जो हमारा ए आया था, बताइए ए क्या था आपके एक्चुअल में, तो ए था आपका 1 -1 +1 -1। बताइए ये वाला सीरीज था कि नहीं था। और हमने ऐसा कर रहे हैं कि जो हमने सीरीज पहले लेट किया था ना आपको, उसमें से हम बी को माइनस कर रहे हैं। अगर आप माइनस करते हो तो ये a - b मिलने वाला है, ठीक है। जब इधर आप a और -b कर रहे हैं, मतलब a में से अगर b को माइनस करोगे तो इस नंबर में से इसको भी तो माइनस करना होगा जी सर। ये हो गया 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसा ये सीरीज चलेगा आपका।
ऐसा सीरीज चलेगा। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, माइनस तो ये वाला करना है आपको बी को। तो ये मिला आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 और -6। ऐसा सीरीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका, ये वाला। इसको थोड़ा सा अगर जमा दिया जाए बढ़िया तरीके से अरेंज करके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a - b = इस फर्स्ट फैक्टर को इस फर्स्ट फैक्टर के साथ हम रखना चाहते हैं। अगर आप रखना चाहते हो तो बताओ, ये हो गया 1 और इसका माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा आपका -1। आप सोच पा रहे हो क्या। फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया बाबू आपके लिए, प्लस। यहां से आप देख पा रहे हो तो ये हो गया -1 और ये माइनस अंदर गया, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या बना लेगा आपका 2 बना लेगा। फिर यहां से बात कीजिएगा तो प्लस, ये कितना हो रहा है आपका देखिए तो 1 और ये माइनस अंदर इसके अंदर गया तो ये बना लिया आपका कितना, फिर से -3 बना लिया। उसी तरह देखिए यहाँ पे हमने कौन सा फैक्टर, ये वाला ले लिया आपके लिए प्लस, ये हो गया आपका -1, इसका माइनस यहाँ पे गया तो माइनस और माइनस कितना होता है आपका प्लस, ये 4 बना लिया। और ऐसे ये चल के सीरीज क्या हो जाएगा आपका, चलते रहेगा। बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन बनाने के बाद इसको एक बार रिवाइज जरूर करें तो समझ में आ जाएगा ये रामानुजन पैराडॉक्स एक्चुअल में क्या है। क्या आप सोच पा रहे हो क्या ये वाला में, आप a - b = 1 में से 1 करोगे तो ये तो 0 हो गया। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 1 मिलने वाला है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2 मिलने वाला है, यहाँ पे अगर करते हो बाबू तो ये +3 मिलने वाला है। ये सीरीज ऐसे ही देखो माइनस प्लस ये भी चलेगा आपको आगे कैलकुलेशन अगर किए होते तो ये 3 हुआ, फिर -4 + 5 -6 + 7 ऐसे करके ये वैल्यू मिलता है यहाँ पे। तो हो गया a - b = ये जो आपका सीरीज है, ये वाला जो सीरीज यहाँ पे आया है, क्या आप इस सीरीज को देख लिए हो क्या कहीं? जी सर, ऊपर तो यही हमने लेट किया था। अगर ऊपर यही आपने लेट किया था तो आप एक बात बताइए, इस पूरे सीरीज को आप b बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी सर, हम तो b बोल सकते हैं। तो ये हुआ a = b को इधर भेजिए तो बताइए 2b होगा कि नहीं होगा? पक्का सर, एकदम होगा। कि बताओ a का वैल्यू हम पहले ही कितना निकाल चुके हैं बाबू, 1/2 निकाल चुके हैं। तो a का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे 1/2 = ये 2b हुआ कि नहीं हुआ आपका? सर ये 2b हुआ। तो यहाँ से आप बता पाओगे क्या कि b = 2 इधर डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू कितना मिलने वाला है आपका, 1/4 मिलने वाला है। अब इस चीज को हम यहाँ पे फिर से एज्यूम कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे देखिए तो 1/2, b का वैल्यू कितना आ गया देखिए तो यहाँ पे 1/ कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक सीरीज को और लेट करना है, इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम उसको आगे बताते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, एक सीरीज और आपको एज्यूम करना है, इस वाले को हम मिटा रहे हैं। चलिए जी, जिस बच्चे को या जिसको भी ये समझ में नहीं आए वो आपको कमेंट करना है कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर बात कीजिए एक और सीरीज हम लेट करते हैं, सी, जो सी सीरीज है इसको लेट किया जाए तो क्या आप ऐसा ले सकते हो क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डैश डैश नंबर को हमने क्या कर लिया, एक सीरीज बना लिया। और इस सीरीज में ऑपरेशन क्या करना है, इस b से c को क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये काम करना है आपको कि जो जैसे हमने a लिया था तो a का कुछ काम हुआ, फिर हमने एक b लिया, हमने b को क्या किया, a से b को माइनस कर दिया। ठीक वैसे ही हमने क्या किया, एक b सीरीज लिया था और एक सीरीज हमने एक c लिया और हमने फिर क्या किया, b से c को माइनस कर दिया। तो b एक्चुअल में कितना था आपका, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 और ऐसे डैश डैश, ये सीरीज था कि नहीं था? इसमें से आपको एक्चुअल में माइनस क्या करना है, एक्चुअल में आपको माइनस करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके इसी सीरीज को तो आपको माइनस करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लिया जाए, सेटिंग कर लिया जाए थोड़ा नंबर से, तो ये मिलने वाला है b - c = यहाँ से 1 और ये माइनस अंदर गया तो ये बताइए 1 और ये माइनस अंदर गया तो ये बना लेगा आपका -1। जी सर, प्लस यहाँ से कितना आ रहा है देखिए तो आपका -2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ से आपका कितना बना लेगा, यहाँ पे -2 बना लेगा। उसी तरह ये सॉरी यहाँ से कितना आ गया आपका, फिर से 3 आ गया और इसका माइनस यहाँ पे गया अंदर तो ये हो गया आपका -3 हो गया। फिर यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये बना रहा है आपका -4 और इसका माइनस यहाँ पे 4 पे गया तो ये हो गया -4 प्लस, फिर ये वाला सीरीज ऐसे ही क्या होगा आपका, चलते रहेगा। तो आप बताओ यहाँ पे b - c = ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है सर, 0। ये जो वैल्यू मिलने वाला है वो हो गया आपका -2 - 2 - 4 होता है।
फिर प्लस ये हो गया आपका 0 प्लस ये वैल्यू को अगर पूछते हो तो ये वैल्यू -8 होता है, प्लस ऐसे ही आप किए होगे तो यहाँ पे 0 मिला होगा, प्लस इधर करोगे तो -12 मिला होगा, प्लस डैश 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 डैश। आप अगर सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा देखना, ये हो गया आपका b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे सर ये वैल्यू मिल रहा है -4, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ये हो गया -8, यहाँ पे आप देख रहे हो तो -12, और फिर ऐसे ही अगर -0 ऐसे कर लो आप। इसमें से हम कर रहे हैं क्या कि b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर -4 को आप कॉमन कर लेते हो तो अंदर मिलने वाला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे करके ये नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आप सोच पा रहे हो इतना? तो जी सर इतना हम तो सोच पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा, क्योंकि इसको मिटाएंगे, रब करेंगे, फिर ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है आपको पूरा? बोर्ड क्लियर आ रहा है A to Z? जी सर बोर्ड तो पूरा क्लियर आ रहा है। अब देखिए आगे, तब आगे देखिए, चलिए आगे यहाँ तक हम रब कर लेते हैं और फिर हम आगे आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे ये b माइनस सी है, हमने कॉपी कर दिया, b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 तो -4। क्या बताओ ये जो सीरीज आ रहा है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये ऐसा सीरीज तो आपने लेट कर रखा है, आप सोच पा रहे हो? तो बताइए ये जो सीरीज था आपका, इस वाले को आप सी बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? एकदम बोलेंगे सर। तो बताइए b इज इक्वल टू, ये वाला इधर गया तो ये हो गया -4c प्लस सी हो सकता है नहीं हो सकता है? तो b इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है -3c। आप b का वैल्यू जानते हो, देखो यहाँ पे b का वैल्यू हम क्या जानते थे सर? b का वैल्यू हम जानते थे 1/4, और 1/4 को अगर इसमें आपको बाबू पुट कर दिया जाए तो ये कितना मिलेगा आपका? देख लीजिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू -3c। -3 मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेगा, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू c। मिला कि नहीं मिला? और इसी वैल्यू को अगर इवेल्युएट किया जाए तो ये कितना आ रहा है? c इज इक्वल टू -1/12। तो c का वैल्यू कितना मिला आपका? -1/12 मिला कि नहीं मिला? ये जो आपका c आया है ना, ये c, इसी c को तो ये सीरीज बोला गया था। आप सोच पा रहे हो? ये सीरीज क्या आया था आपका? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, ऐसे करके ये जो नेचुरल नंबर्स थे, इसी को बताइए कि आप c बोला गया था कि नहीं बोला गया था? और बताइए इसका सम कितना आ गया, एक्चुअल में वैल्यू कितना आ रहा है? तो वैल्यू आ रहा है -1/12 आ रहा है। तो ये वाला जो पैराडॉक्स है, जो इसको आप प्रूफ कर पा रहे हो, यही है आपका रामानुजन पैराडॉक्स। बहुत बड़े मास्टरमाइंड और बहुत बड़े मैथमेटिक्स हुए हमारे रामानुजन जी, और ऐसे करके हमने क्या किया, रामानुजन पैराडॉक्स को प्रूफ कर लिया एकदम आसान से, इजी वे में।